ओम शांति। 5 मार्च 2022। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप से तुम्हें सुमत मिली है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। प्रश्न: संगम युग पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आश उत्पन्न होती है जो बाप ही पूरी करते हैं? उत्तर: संगम पर तुम बच्चों में स्वर्ग जाने की आश उत्पन्न होती है। पहले कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई स्वर्ग में जाएंगे। अभी यह नई आश उत्पन्न हुई है। यह आश एक बाप ही पूरी करता। यह आश पूरी होने के बाद फिर कोई आश नहीं रहेगी। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। गीत: आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। सभी भक्तों के लिए जरूर कोई दिन आना है। सब भगवान को ही याद करते हैं। बाकी सभी हैं सीताएं, भक्तियां, सभी दुखी हैं। याद करते करते आखिर वह दिन आता है जबकि बाप आकर हाथ पकड़ते हैं। उनको खिवैया, बागवान, पतित पावन भी कहा जाता है। अब बच्चे जानते हैं, हमने एक का हाथ पकड़ा है, नास्तिक से आस्तिक बने हैं। बाप ने बच्चों को अपना परिचय दे अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। बाप से ही वर्षा मिलता है ना। अब यह है बेहद का बाप, परम पिता। इसीलिए सब बच्चे जो भगत हैं वे सब उनको याद करते हैं, परंतु यह बात भक्त नहीं समझते। कितना धूमधाम से बाजे गाजे बजाते तीर्थों पर जाते हैं, कुंभ के मेले लगते हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इसलिए भगवान को याद करते हैं कि वह आकर इस दुर्गति से छुड़ाए। पुकारते रहते हैं, परंतु बाप का किसको पता नहीं। जिसको बाप का पता ना हो वह जैसे बच्चा ही नहीं। बाप को ना जानने कारण, नास्तिक बनने कारण दुख ही दुख है। बाप का बच्चा बनने से सदा सुख ही सुख है। बाप है स्वर्ग का रचयिता। वहाँ सभी तो नहीं चलेंगे, लिमिटेड नंबर ही आएंगे बाप से वर्षा लेने। बाकी सब धर्म वाले मुक्ति का वर्षा लेने आते हैं। लेना सबको बाप से ही है। बाप कहते हैं, अभी मैं तुमको सहज ते सहज बात समझाता हूँ। बस मुझ अपने बाप को याद करो। और यह बाप ही समझाते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे। हर 5000 वर्ष के बाद मिलते रहेंगे। अपने लिए तो जैसे पुरानी बात है। कल्प कल्प तुम राज्य गंवाते हो और फिर पाते हो। 84 जन्म तुम ही लेते हो। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। तुम समझते हो हम पहले क्षीर सागर में थे, फिर आकर विषय सागर में फंसे हैं। क्षीर सागर व विषय सागर कोई है नहीं, परंतु पावन थे। फिर माया रावण ने पतित बनाया। अब फिर बाप पावन बनाने आए हैं। गीत में भी कहते हैं, आखिर वह दिन आया आज। भक्ति मार्ग में तुमको कोई यह आश नहीं थी
कि हम स्वर्ग के मालिक बने। यह बात तो बुद्धि में थी ही नहीं। यह बाबा भी बहुत गीता पढ़ते थे, सुनते थे, परंतु यह आश नहीं थी कि हम राजयोग सीख नर से नारायण बनेंगे। तो अनायास ही बाप ने आकर प्रवेश किया। बाप कहते हैं, मैं अब तुम्हारी स्वर्ग की आश पूर्ण करने आया हूँ। अब स्वर्ग में चलने की आश बुद्धि में धारण करो। स्वर्ग का रचयिता है बाप। वह बहुत सहज रीति बैठ समझाते हैं। हाँ, काम महाशत्रु है, यह तो सन्यासी भी कहते हैं, इसलिए घर बार छोड़ देते हैं। वह तो हुई एक दो की बात। उनका निवृत्ति मार्ग का पार्ट ड्रामा में है तो वह भी भगत। गॉड फादर कहते हैं, लेकिन वह कौन है ये नहीं जानते। फिर कहते हैं भज राधे गोविंद। किसको भजे? कृष्ण का नाम फिर गोविंद रख दिया है। जो सुना है वह लिख दिया है। भला गोविंद किसको कहें? गौओं को चराने वाला, मुरली सुनाने वाला तो एक बाप ही है भी ह्यूमन गौ की बात। आगे तुम भी कुछ नहीं समझते थे, अभी बाप ने आकर सुमत दी है। माया रावण को मत देते हैं, बाप सुमत देते हैं। सुमत है शिव बाबा की, कुमत है रावण की। सुमत माना श्रीमत, कुमत माना झूठी मत। अभी तुम कॉन्ट्रास्ट को जानते हो। हम झूठी मत पर थे, स्वर्ग की आश तो थी नहीं। अभी बाप ने नई आश प्रकट की है। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। अब तुम सबकी नई आश है। भल पुरुषार्थ नंबर वार करते हो। बाप तो नंबर 1 मत देते हैं ना। कहते हैं यह तो ऐसा है जो ब्रह्मा भी उतर आए तो भी उनकी मत नहीं लेंगे। यह पिछाड़ी की महिमा है। तुम्हारी महिमा पिछाड़ी में गाई जाएगी। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तब वाह वाह निकलेगी। अभी तो चढ़ते गिरते रहते हैं, अभी अभी खुशी में नाचते, अभी अभी मुर्दा बन पड़ते। माया भिन्न भिन्न प्रकार से ठोकर मार देती है। कहाँ न कहाँ सूत मुंझा देती है। जो श्रीमत को छोड़ रावण की मत पर चल पड़ते हैं, फिर चिल्लाते रहते हैं। बाबा कहते हैं कदम कदम पर सावधानी लेते रहो। श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। तुम्हारे अंदर बाप ने ही आश प्रकट की है ना कि श्रीमत पर चलने से यह लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। जैसे यह ब्रह्मा बनते हैं ऐसे तत्त्वम। यह बात भूलो मत। परंतु माया ऐसी है जो श्रीमत लेने का चांस ही नहीं देती। कहाँ न कहाँ उल्टा काम करा देती है। करके फिर पीछे आकर कहेंगे बाबा हम यह काम कर बैठे, टाइम नहीं मिला जो राय लेवे। अब क्या करें? माया ने तुमको थप्पड़ मारा, इसमें बाप क्या करेंगे? हर बात में कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे स्त्री पुरुष इकट्ठे रह पवित्र रह सकते हैं। इसमें युक्तियां बहुत हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाना कितनी बड़ी युक्ति है। तुम बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनते हो तो कहाँ कुल को कलंक नहीं लगाना। बहन भाई का नाता कभी उल्टा नहीं होता। लॉ नहीं जो बहन भाई आपस में शादी करें। यहाँ तो सब भाई बहन हो जाते हैं। इस पर वो लोग हंसते हैं कि यह फिर कहाँ का रिवाज है। यह तो है ही नई बात। ऐसी राय कभी कोई दे ना सके। कोई पूछे
तुम बीके हो तो भाई बहन हो गए, तो बुद्धि में बिठाना है, क्योंकि सबकी बुद्धि का ताला बंद है। पत्थर बुद्धि है तो तुमको उनकी बुद्धि का ताला खोलना चाहिए। ढेर के ढेर सेंटर्स हैं, उनमें सभी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, तो भाई बहन ठहरे ना। वह क्रिमिनल असॉल्ट कर ना सके, इम्पॉसिबल है। यह तो नई रचना है ईश्वर की। वह कहते हैं गीता में तो कभी सुना नहीं है। बाप कहते हैं यह तो मैं तुमको सिखलाता हूँ, फिर तो ना शिव बाबा होगा ना बीके होंगे। यह ज्ञान प्रलोप हो जाएगा, फिर कहाँ सुन सकेंगे। अभी मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ। जब राजधानी की स्थापना पूरी हो जाएगी तो फिर यह सब खलास हो जाएगा। पांडवों ने राजधानी स्थापन की, यह भी शास्त्रों में नहीं है। देवताएं तो थे पावन दुनिया के मालिक, दैत्य हैं पतित दुनिया के। इन्हों की फिर आपस में लड़ाई कैसे लग सकती? स्वर्ग से नरक में लड़ाई करेंगे क्या? अच्छा भला असुरों और देवताओं की लड़ाई कैसे लगी? जरूर संगम होना चाहिए। वह अपना लश्कर ले आकर लड़ाई करें, हिसाब ही नहीं बैठता। जहाँ असुर हैं वहाँ देवता कोई है नहीं, जहाँ देवताएं हैं वहाँ असुर नहीं। तो फिर लड़ाई कैसे लग सकती? कौरवों पांडवों की लड़ाई भी लग ना सके। जो श्रीमत पर चलते हैं वह कभी किसको लड़ाएंगे कैसे? लड़ाने वाले हैं मनुष्य। बाप लड़ने व जुआ खेलने की छुट्टी नहीं दे सकते। पांडव कोई मूर्ख थोड़े ही थे जो जुआ खेलेंगे व आपस में लड़ेंगे। बाबा ने समझाया है, यह बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं, विष के लिए कितना तंग करते हैं। बोलो भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है। इस पर विजय पाने से तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। ऐसे ऐसे समझाने से बहुत जीत भी पाते हैं, फिर उनको देवी कह पूजते हैं, मदद भी मिलती है। मनुष्य तो सुनकर डर जाते हैं कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते पवित्र रहें, यह हो नहीं सकता। कहते हैं जरूर कुछ जादू है, ऐसे सत्संग में कभी नहीं जाना। शुरू में बच्चियां भागी तो वह नाम हो गया है, भट्टी जो बनी तो जरूर भागे होंगे ना। बांधेलियों को बहुत राय मिलती है, इसमें बहादुरी भी चाहिए। गरीब तो समझेंगे कोई हर्जा नहीं, इसके कारण हम स्वर्ग की राजाई क्यों गंवाएं? यह घर से निकाल देंगे, अच्छा हम जाकर बर्तन मांजेंगी, झाड़ू लगाएंगी। बड़े घर वाले तो ऐसे छोड़ ना सकें। शुरू में तो बच्चियों का पार्ट था, गरीबों के लिए बहुत सहज है। बाबा कहते हैं बाबा के पास आएंगे तो पहले झाड़ू आदि लगाना सब करना पड़ेगा। माया के तूफान भी जोर से आएंगे, बच्चे याद पड़ेंगे, इसलिए खबरदारी चाहिए। पहले नष्टो मोहा बनो, तब है बात। शिव बाबा को मत देनी पड़ती है। ज्ञान मिला है, कपड़ा कैसा भी पहनो, हर्जा नहीं है। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर स्वर्ग में ले चलते हैं। साजन पिछाड़ी सजनी जाती है तो मटकी में ज्योति जगाते हैं। बाप आते ही हैं सबको गुलगुल बनाकर ले जाने। प्योर तो सभी बनेंगे। पापों का बोझा सिर पर है तो हिसाब किताब अंत में चुकतो कर जाना है। इसके लिए तुम याद में रहने की इतनी मेहनत करते हो, जो नहीं करते वह ऐसे ही थोड़े ही मुक्ति में जाएंगे। कयामत के समय खूब सजा खाकर फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। आत्मा का तो स्वधर्म है साइलेंस। हम अशरीरी हो बैठते हैं, इन कर्मेंद्रियों से काम नहीं लेते हैं।
चुप हो बैठ जाते हैं, परंतु कब तक? आखिरीन कर्म तो करना है ना। साधु संत आदि कोई को भी यह पता नहीं है कि आत्मा का स्वधर्म ही साइलेंस है। सन्यासी लोग शांति को ढूंढने जाते हैं। बाबा कहते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है। फिर हम जंगल में क्यों जाएं? हम कर्म योगी हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर स्वर्ग को याद करो। 63 जन्म भक्ति की घमसान ने हैरान कर दिया। अभी तुमको सब हंगामों से छुड़ा दिया है। बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं कि अब अशरीरी बनो, क्योंकि तुमको मेरे पास आना है, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। इसमें हंगामे की कोई बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में तुमने धक्के खाए, सो तो फिर भी खाने पड़ेंगे। सबको पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कदम कदम पर बड़ी सावधानी से चलना है, श्रीमत पर मूंझना नहीं है। कभी कुल को कलंक नहीं लगाना है। दूसरा, बाप के पास जाने के लिए पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करना है। वरदान, बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समान साथी भव। भक्ति मार्ग में समीप रहने के लिए सत्संग का महत्व बताते हैं। संग अर्थात समीप वही रह सकता है जो समान है। जो संकल्प में भी सदा साथ रहते हैं वह इतने विजयी होते हैं जो संकल्प में तो क्या, लेकिन स्वप्न मात्र भी माया वार नहीं कर सकती। सदा माया जीत अर्थात सदा बाप के समीप संग में रहने वाले। कोई की ताकत नहीं जो बाप के संग से अलग कर सके। स्लोगन, सदा निर्विघ्न रहना और सर्व को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। अनमोल ज्ञान रतन दादियों की पुरानी डायरी से। अपने निश्चय में स्थित हो अपनी कल्प पहले वाली नोंद को बनाना है। ऐसे नहीं कि नोंद अनुसार निश्चय करना है। कई समझते हैं कि यह ज्ञान तो मेरे भाग्य में ही नहीं है, ऐसा अनुधा हुआ है, लेकिन नहीं, यह निश्चय अवश्य रखना है कि मेरे भाग्य में नोंद है। पुरुषार्थ करके अपनी प्रारब्ध बनानी है, क्योंकि विराट फिल्म ड्रामा अनुसार बनी हुई तो है, लेकिन पुरुषार्थ से इस बनी को बनाना है। बनी सिद्ध ही तब होगी जब बनी को मालिक बन बनावे। बनी हुई को आगे से ही समझ खड़ा नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ से जो प्रारब्ध सिद्ध होती है उनको ही प्रारब्ध समझना चाहिए। यही ज्ञान है। बाकी नोंद समझ पुरुषार्थहीन हो जाना यह अज्ञान है। अच्छा, ओम शांति। मेरे मीठे मीठे भाई और बहनों, बाबा के इस अनमोल खजाना यानी ज्ञान रूपी मुरली को जन जन तक पहुंचाना हम सब की कर्तव्य नहीं बल्कि धर्म है। मैं तो अपना धर्म निभा रही हूँ, अब आपकी बारी। आप भी अपनी व्हाट्सएप और फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया के ग्रुप में शेयर कीजिए। क्या पता आपके इस नेक काम की वजह से किसी की जिंदगी जीने की एक नई राह मिल जाए
और हाँ, आप भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको भी रोजाना बाबा की मुरली को सर्च करना ना पड़े। शिव बाबा की अमृत वर्षा हम सब पर ऐसे ही बरसती रहे।